देखिए साइकाट्री में जो है ना ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि माँ का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए मज़हब के हवाले से तो है ही, लेकिन नफ्सियात के हवाले से जितनी माँ इम्पोर्टेंट है आई थिंक कोई और इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं हो सकता। बच्चे की परवरिश माँ में जो करती है, तरबियत करती है। बाप तो कमाने चले जाता है ज़्यादा केसेस में, माँ घर पे होती है। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, ऑब्जर्वेंट भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और वो बहुत इजीली महसूस कर लेते हैं कि माँ को एंजाइटी है, माँ को डिप्रेशन है, माँ मायूस है माँ जो है ना इतनी अच्छी तरह मुझे टेंशन नहीं दे पा रही, उसके ख्यालात कहीं और है, वो सोचों में बैठी हुई है। और माँ का डिप्रेशन, एंजाइटी जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है एक बच्चे के लिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि वो बच्चों को ये पता चल जाएगा कि माँ का नफ्सियात का मसला, ये सोच के आप अगर नहीं ट्रीटमेंट करा रहे माँ का, तो फिर इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ 3 दिन पहले की। एक बच्चा आया मेरे पास जो 6 साल का था, बड़ा हाइपर एक्टिव बच्चा, और माँ बाप दोनों आए थे, बड़े कंसर्न थे कि भाई बच्चे को लगता है कि ADHD है, ऑटिज्म है, मुझे ये बताएं। जी जी। बच्चे का आई कांटेक्ट बहुत अच्छे थे, बच्चा हाइपर ज़रूर था, लेकिन मैंने जब ज़्यादा उसको एक्सप्लोर किया, बच्चा बार बार पे रोता था, अकेले चले आता था, स्कूल में तवज्जो नहीं दे रहा था, सो सही नहीं रहा था, भूख उसको अच्छी नहीं लग रही थी, वजन उसका गिर रहा था, मतलब काफ़ी डिप्रेशन के सिम्टम्स थे उसके। अच्छा, मैंने फिर थोड़ा और एक्सप्लोर किया बच्चे को, तो पहले बच्चे और ये दूसरा बच्चा, 3 बच्चे थे उसके वहाँ के, तो पहले और दूसरे के बीच में से 1 साल का गैप था, और लग रहा था कि माँ को ड्यूरिंग वो प्रेगनेंसी के डिप्रेशन भी रहा था, जिस सेकंड प्रेगनेंसी की, क्योंकि दूसरा बच्चा बड़ा जल्दी हो गया था, पहले बच्चे को ही पाल रही थी वो। और माँ, जितना जितना मैं एक्सप्लोर करता गया मुझे लगता गया कि माँ असल में ज़्यादा डिप्रेशन की मरीज़ है। वो इजीली चिड़चिड़ी हो जाती है, बच्चों को गुस्सा भी कर देती है, बच्चे पे हाथ भी उठा लेती है। तो मैंने कहा आप लेके तो बच्चे को आए ट्रीटमेंट कराना, मुझे लगता है कि सबसे पहले इलाज माँ के कराने की ज़रूरत है। जी। और इसी वजह से बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। और ये मैंने बड़ा समझा बुझू के उनको भेजा कि नेक्स्ट टाइम आप आए ट्रीटमेंट के लिए, आपको ज़रूरत है इलाज की। पहले आप ठीक होंगी, मुतमईन होंगी, खुश होंगी अपनी ज़िंदगी में, और तो बच्चों को प्यार मोहब्बत से तरबियत दे सकेंगी, उनका ख्याल रख सकेंगी। बच्चों में ये हाइपर एक्टिविटी नहीं आएगी। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार था बच्चा बहुत ज़्यादा, वो अपनी बहन के बाल खींचता था, उसको मारता था, रोता था, उसको वो टेंशन माँ से नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि माँ भी नफ्सियात की मरीज़ बनती जा रही है, और वो जो उसके घर का माहौल था उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम बच्चे का नहीं था, प्रॉब्लम ये था बड़ा माँ ज़रूरी के है। डिप्रेशन का। जी। अच्छा, ये जो आपने आज भी सवाल किया है, इसलिए मुझे एग्जांपल याद आई कि मैंने भी 2-3 दिन पहले ही केस देखा, और एक नहीं बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। पेशेंट कोई और होता है जो दिखाने के लिए लाते हैं, लेकिन असल मसला किसी और का होता है। किसी और का होता है।